सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस है जो हम देखते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मीनिंग होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब किसी चीज़ का टूटना यानी ब्रेक डाउन होना। तो ये होता है हमारे पास ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसी से पूरा प्रोसेस चलता है। तो अब हमारे पास इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे बेसिकली कैसे बोलते हैं कि इम्बेडन, मेयरहोफ और परनास, ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे जिनके लिए इनको ईएमपी पाथवे बोला है। तो ये ग्लाइकोलिसिस बेसिकली चलता कहाँ है? सेल में अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत कुछ होता है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पे चलता है? तो ये हमारे पास चलता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में ही साइटोप्लाज्म में चलता है। तो अब है ये एक यूनिवर्सली अकरिंग प्रोसेस है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा, नो मैटर वो यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, सभी में ये प्रोसेस चलता है। अब इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है? तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों बोला बेसिकली? तो पार्शियल ऑक्सीडेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है हमारे पास, ये पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम दूसरी प्रोसेस में पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी जो हमें मिलती है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर मिलती है। अब इसका सोर्स क्या है हमारे पास? हम इसको बनाते किससे हैं? पहले ग्लाइकोलिसिस में कुछ एंटर भी तो करता होगा ना, तो उसका सोर्स है सुक्रोज, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और हमने देखा है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट भी यही है। अब सुक्रोज को हम कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टेज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, बेसिकली हमें पता ही होता है। तो ये फिर एंटर करता है किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। तो हमारे पास एक तो ये हो गया सोर्स, और एक होता है स्टार्च से हम ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है, जो फेज 1 और फेज 2 2 फेजेस में चलता है। फेज 1 होता है जिसमें 5 स्टेप आते हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 ये, और 6 7 8 9 10 आप फेज 2 में आता है। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे फेज 1। तो फेज 1 क्या होता है ना? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है, यानी हमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी मिलती नहीं है, सारी कंज्यूम होती है, हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एटीपी हम यूज ही करते हैं बस, इसीलिए इसको बोला एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। अब इसमें हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। तो हमने अभी देखा था सोर्स था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसमें हम बोलते हैं एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लूकोज हम एंटर कराते हैं। अब ऐसे फ्रक्टोज भी करा सकते हो आप, लेकिन हम यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे हैं क्योंकि वो इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ग्लूकोज है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। किस एंजाइम के थ्रू? हेक्सोकाइनेज के थ्रू। और इसमें हमने क्या किया? एटीपी यूज किया। अब एटीपी क्यों यूज किया? क्योंकि हमें 6 फॉस्फेट, हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना था। अगर हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना है तो हमें एटीपी यूज करेंगे, तो एटीपी टूट के क्या देता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमें यहाँ से फॉस्फेट मिल गया, इसलिए हमने इसको यूज किया, तो इसलिए बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि कुछ हम कम थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो एग्जैक्टली 6 कार्बन ही चलेगा। उसके बाद हमने एक और एंजाइम यूज किया जिसका नाम था फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। अब इसमें आइसोमरेज का मतलब क्या होता है? आइसोमरेज मतलब सेम उसी की कॉपी बन जाना, तो आइसोमर उसके जैसा ही सेम बनना। तो अब इसमें क्या है? इसका एक आइसोमर होता है फ्रक्टोज सेम होता है ग्लूकोज जैसे, तो इसमें हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, मतलब आइसोमर ही बना है उसका 6 फॉस्फेट, बाकी दोनों चीज सेम है, बस ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ गया, तो ये हो गया आइसोमर बन गया यहाँ पे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, यानी यहाँ पे फिर बिस आया ना, तो बिस का मतलब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसका मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमने यूज किया, फॉस्फो यूज किया क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप। अब जब यहाँ पे भी हम एक फॉस्फेट ग्रुप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमें फिर से एक एडीपी यूज करना पड़ेगा, एटीपी एटीपी यूज करना पड़ेगा। तो हमने 2 जगह एटीपी यूज कर लिया अभी, तो एक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बिस फॉस्फेट बनाने में। हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हम जब हमें फॉस्फेट लगाना है कहीं पे भी, तो हम एटीपी का यूज कर सकते हैं, तो उसी प्रोसेस में यूज करो एटीपी का जहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। तो हमने 2 जगह फॉस्फेट ग्रुप यूज कर लिया। अब उसके बाद आता है हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में हमने एल्डोलेज यूज किया, ये दोनों में ही हमने एल्डोलेज यूज किया है, और उससे हमारे पास 2 चीज मिलती है हमें, 3 कार्बन। अब 2 चीज मिल रही है ना, तो एक जगह 3 कार्बन ये, एक जगह 3 कार्बन ये, क्योंकि 6 कार्बन से 3 इसमें चला गया, 3 इसमें चला गया, तो 2 चीज मिल रही है। ये होता है ट्रायोस फॉस्फेट। अब दोनों को हमने ट्रायोस फॉस्फेट ही बोला है, लेकिन इनका अलग नाम भी होता है, लाइक 3-PGL इसका है और DHAP इसका है। तो 3-PGL क्या होता है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
तो ये दोनों आइसोमर्स होते हैं। अब बाद में क्या होता है ना हमारे पास, अब ये दो चीज है, तो अब ये दोनों आइसोमर्स हैं, हम तो इसमें से एक को ही लेंगे और एक को कन्वर्ट करेंगे। तो जो DHAP है, लेटर ऑन क्या होगा, DHAP 3PGL में ही कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोट्राइसोमरेज की वजह से। और फिर 5th स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, 3PGL मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इन सबके 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3PGL के। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों बोल दिया, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स बोला। अब इसमें हमारे पास 5 स्टेप ये आया, फॉस्फोराइलेशन एट 6 पोजीशन, यहाँ पे 6 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ, हमने देखा अभी यहाँ पे आइसोमर बना, फॉस्फोराइलेशन एट 1st पोजीशन हुआ, यहाँ पे फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, लाइसिस यानी टूट गया, ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में 2 में टूट गया, और फिर आइसोमराइजेशन हुआ, DHAP से 3PGL हमारे पास बनाया हमने, मतलब उसी का आइसोमर बनाया फिर से। तो ये हमारे पास हो गया फेज 1 का, जिसमें हमने 2 जगह एनर्जी को यूज किया है, यानी कंज्यूम किया, इसलिए इसको हमने एनर्जी कंज्यूमिंग फेज भी कहा था। अब ये 5 स्टेप्स तो हमने पढ़ लिए इसके, अब बचते हैं आगे के 5 स्टेप, तो हम इसमें पढ़ेंगे, ये है पे ऑफ फेज, यानी अब हमने कंज्यूम जो एनर्जी की थी अब हमें वो मिलेगी, ठीक है, अब वो एनर्जी हमें मिलेगी। तो अब इसमें हमें एनर्जी मिलती है, हम देते नहीं है एनर्जी। तो अब पहला स्टेप आता है, अभी जो हमने यहाँ पे 2PGL बनाया था 3 कार्बन कंपाउंड का, इसी को हम एंटर कराएंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होती है बाय DH, ये DH वो होता है हमारे पास, इससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं हम इसको, ये इतना बेसिकली हमें याद रखने की जरूरत नहीं है DH क्या है, तो ये DH से ऑक्सीडेशन होती है बस। और हमें यहाँ पे क्या किया, इससे मिला 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट, 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट, यानी फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप लगाए। तो अब यहाँ पे हम ATP यूज तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पे ऑफ फेज है, कंज्यूम थोड़ा करना है हमें यहाँ पे ATP, तो हम यूज करेंगे 2NAD+, NADH2H+, यहाँ से तो हम ये बनाएंगे। लेकिन H3PO4 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि इससे हम ले रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 ट्रायोस फॉस्फेट, 3PGA मिलता है फिर से हमें, यहाँ पे हम ATP को रिलीज करते हैं, यानी 2 ADP से ATP, क्योंकि अब हमने क्या किया, बिसफॉस्फेट से फॉस्फेट बना दिया, तो एक फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास चला गया, तो इसलिए अब उससे फॉस्फेट जो ग्रुप जो गया उससे हमारे पास ATP एक मिल गया हमें। जितनी बार हम फॉस्फेट ग्रुप को हटाएंगे ना, उतनी बार हमें ATP मिलेगा। तो इससे अब हमें क्या मिला, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2PGA बोलते हैं हम इसको। फिर इनोलेज हमने यूज किया, ये एंजाइम है हमारे पास, हमें याद रखना है एंजाइम में इनोलेज, इसमें H2 हमारे पास रिलीज होता है यहाँ पे, और 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है यहाँ से हमारे पास, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब फिर से ATP मिलता है, क्योंकि फॉस्फो हटेगा, अब ये ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, और जब ये हटेगा तो हमें फिर से एक पायरुविक एसिड मिलता है, इसको हटाने के बाद हमें पायरुविक एसिड मिलेगा, तो इसमें फिर से ATP रिलीज होगी। तो हमने देखा 2 जगह ATP रिलीज हुई, जब फॉस्फो ग्रुप हटा तो ATP रिलीज हुई, और Mg2+K+ आयंस भी रिलीज होते हैं साथ में। तो इसमें हमने फिर से देखा कि 5 स्टेप प्रोसेस था ये हमारे पास, 5 स्टेप, ऑक्सीडेशन बाय DH, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, फिर आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रेशन क्योंकि पानी निकला है यहाँ पे, H2 डिहाइड्रेट हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लास्ट स्टेप है, क्योंकि फिर से हमने फॉस्फो ग्रुप को हटा के क्या बना दिया, पायरुविक एसिड, और यही हमें बनाना था, यही इसका प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का पूरा। थैंक यू।